नमस्कार साथियों, हिंदी साहिशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट में शामिल इकाई 6 में शामिल परीक्षा गुरु उपन्यास को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं और इसका प्रकाशन वर्ष रचना काल 1882 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। सर्वमान्य मत है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे उपदेशाख्यान कहा है और स्वयं रचनाकार श्री लाला निवास दास ने इसे नई चाल की पुस्तक कहा है। उपन्यास का कथानक आइए देखते हैं। लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की हिंदी दिल्ली के ऐसे कारोबारी साहूकार मदन मोहन की है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी बदौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। यानी मदन मोहन को उसके पिता की मेहनत और धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है और वह पर कई अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में भी फंस जाता है। अंत में वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाल ब्रज किशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यवहारों से भी तौबा कर लेता है। इस उपन्यास का नायक 30 वर्षीय मदन मोहन है। यह नव शिक्षित मध्य वर्ग के युवकों की चारित्रिक दुर्बलताओं का प्रतीक है। मदन मोहन का दीवान खान, चुन्नी लाल, मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ जैसे दुष्प्रवृत्ति के लोगों से भरा है। यानी मदन मोहन की संगत चुन्नीलाल, मास्टर शंभूनाथ दयाल और पंडित पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन और बाबू बैजनाथ जैसे दुष्प्रवृत्ति के लोगों से भरा पड़ा रहता, साथ रहता है उसका। और यही लोग फरेबी एवं अवसरवादी हैं। यह लोग इनके बहकावे में आकर मदन मोहन अपनी सारी संपदा गंवा बैठता है। एक सच्चे मित्र ब्रज किशोर के पुरुषार्थ, बुद्धि, कौशल के एवं व्यवहार कुशलता से यह इस विपदा से मुक्ति होता है। डॉक्टर गोपाल राय का मानना है कि कहानी प्रतीक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण एवं लूट का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण एवं उनके शीर्षक, यानी इसमें कितने प्रकरण और शीर्षक हैं आइए देखते हैं। तो इसमें 41 प्रकरण हैं। तो आइए हर प्रकरण को एक नज़र में देखते हैं। पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान और दूसरा है अकाल में अधिक मांस। तीसरा प्रकरण है संगत का फल है और चौथा प्रकरण है मित्र मिलाप है और पांचवा में विषयासक्त है। छठे प्रकरण भले बुरे की पहचान है। सातवें में सावधानी यानी होशियारी है और 8वें में सब में हाँ है और 9वें में सभासद है। 10वें प्रकरण में प्रबंध इंतजाम है और 11वें में सज्जनता है। 12 में सुख दुख है। 13 में बिगाड़ का मूल विवाद है और 14 में पत्र व्यवहार। 15 में प्रिया अथवा प्रिय है और 16 में सुरा यानी शराब है और 17 में स्वतंत्र और स्वेच्छाचार है। 18 नंबर में क्षमा है। 19वें प्रकरण में स्वतंत्रता है। 20वें में कृतज्ञता है और 21वें प्रकरण में पवित्रता है और 22वें में संशय है। प्रकरण 23 में प्रामाणिकता है और प्रकरण 24 हाथ में पैदा
करने वाले और पोतड़ों के अमीर हैं। और 25वें में साहसी पुरुष है, 26 में दिवाली है, 27 में लोकचर्या अफवाह है, 28 में फुट का मुँह काला है और 29 में बातचीत है। प्रकरण 30 में नैराश्य नाउम्मीदी है और 31 में चालाक की चूक है। प्रकरण 32 में अदालत है। प्रकरण 33 में मित्र परिचय है, 34 में हीन प्रभा यानी बदरूबी है और 25 नंबर में प्रकरण में स्तुति निंदा का भेद है। 36 में धोखे की टट्टी है। प्रकरण 37 में विपत्ति में धैर्य है और 38 में सच्ची प्रिय है, 39 में प्रेम भय है, 40 में सुधारने की रीति है। प्रकरण 41 में यानी लास्ट प्रकरण में सुख की परम अवधि है। अब आइए देखते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र प्रमुख। पहला पात्र है मदन मोहन, यानी इसका नायक है इस उपन्यास का। अवस्था 30 वर्ष, आधुनिक पीढ़ी के राजसी युग में उनकी चारित्रिक दुर्बलताओं का प्रतीक, विलास प्रिय है। दूसरा नंबर चुन्नी लाल, यानी मदन मोहन का स्वभाव सद में एवं चतुरकार है। तीसरा नंबर का पात्र है कि मास्टर शंभू दयाल, मदन मोहन का स्वभाव पद एवं चापलूस है। चौथा पात्र है पंडित पुरुषोत्तम दास, मदन मोहन का स्वभाव सद एवं खुशामदी पात्र है। हकीम अहमद हुसैन मोहम्मद शाह, मदन मोहन का सभासद एवं स्वार्थी व्यक्ति है। छठा नंबर का पात्र है कि बाबू बैजनाथ, मदन मोहन का सभासद है और ब्रज किशोर पेशे में वकील, मदन मोहन का सच्चा मित्र, मदन मोहन को स्वार्थी मित्रों से बचाने वाला। सुशीला यह मदन मोहन की पत्नी, मानव स्वभाव की परखी, ग्रह कौशल में दक्ष है। मदन मोहन के पिता व्यावसायिक एवं वृद्धि में समझदार। लाल हर्ष किशोर छोटी सोच एवं पुष्टि प्रवृत्ति का कुटिल व्यापारी है। और हर गोविंद निम्न आय वर्ग का परिश्रमी एवं ईमानदार युवक है। लाला हरदयाल मदन मोहन का प्रिय मित्र है। बिहारी बाबू यह जुआरी आदमी है। ब्राइट एक अंग्रेज सौदागर कांच का व्यापार करने वाला है और राम प्रसाद बनारसी दास एक है। जगजीवन दास यह मदन मोहन का साला है और हीरा राम मुंशी चुन्नी लाल का भाई है। आगा हसन तबेले का मालिक है और निहाल चंद मोदी इसने मदन मोहन को कर्जा दिया था। लतीफ़ हुसैन या निहाल चंद का वकील है। नवल एवं जुगल किशोर के छोटे भाई हैं। जवाहरलाल मदन मोहन का लेखाकार और रसाल नील का सौदागर है। तो ये रहे परीक्षा गुरु के प्रमुख पात्र। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आप लोग परीक्षा गुरु के प्रमुख पात्र एवं प्रकरण और इसके कथानक को जान गए हैं। संपूर्ण अगर उपन्यास पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम हिंदी साहित्यशाला में जुड़िए। लिंक हम आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहीं से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।